जेन्युइन क्वेरी, आई कैन से दैट इमोशनल अटैचमेंट भी है इससे कि मेरा 2 साल की आर्टिकलशिप मेरी कंप्लीट हो चुकी है, तो 1 साल मेरा कोई मेडिकल रीजन आ गया जिसकी वजह से मुझे अपनी आर्टिकलशिप टर्मिनेट करनी पड़ी, होल्ड करनी पड़ी। तो मेरी आर्टिकलशिप में 1 ईयर का गैप आ गया बिकॉज ऑफ माई मेडिकल रीजन। तो क्या ये मेरे करियर को इफेक्ट करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी जेन्युइन क्वेरी और ओवरऑल, क्योंकि अगर मेरा बीच में गैप आया है तो उसका रीजन क्या है दैट इज मच इंपॉर्टेंट। मेरा गैप आया है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपका गैप आया है इफ इट्स बिकॉज ऑफ द जेन्युइन मेडिकल रीजन तो आपका वो करियर को इफेक्ट नहीं करेगा। कोई भी कंपनी है, कोई भी आप किसी के पास भी जाओगे जिसके पास आप 1 ईयर मोर कंप्लीट करने भी जाओगे तो दैट इज अ जेन्युइन केस, बिकॉज जो मेडिकल रीजंस होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट कि मेरे मेडिकल रीजन की वजह से मेरे 1 साल का आर्टिकलशिप में गैप आ गया है। दैट गैप काउंट्स टू बी कंप्लीटली जेन्युइन, बिकॉज जिस भी कंपनी में जाओगे आप जॉब करने के लिए, अपनी इंटरव्यू देने के लिए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये जस्टिफाई करना ज्यादा जरूरी है कि मेरा जो गैप आया है 1 ईयर का वो गैप क्यों आया है। इफ इट्स ऑन अ जेन्युइन मेडिकल ग्राउंड्स तो नोबडी इज गोइंग टू मार्क इट एज अ गैप, करियर गैप, या कोई भी इसको प्रोमिनेंट नहीं मानेगा। बट एक और चीज है, जब आपका गैप आता है उस गैप में ट्राई टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। इसका मतलब है अगर मैं उस टाइम ड्यूरेशन में या बाद में कोई स्किल्स एड ऑन कर सकती हूँ अपने रिज्यूमे में, दैट्स गोना क्रिएट अ मोर इम्पैक्ट। क्योंकि वो 2 क्वेश्चंस होते हैं जब भी ऐसा कोई गैप आता है। 1, गैप क्यों था? इफ इट्स फॉर मेडिकल रीजन, मेडिकल ग्राउंड, आप उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह कुछ प्रोड्यूस कर दो कि हाँ दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन और ये मेरा मेडिकल रीजन था। और अगर आपका गैप किसी और वजह से आ रहा है तो आपको सिर्फ ये बताना होता है कि उस टाइम ड्यूरेशन में जब मेरा गैप आया था उस टाइम ड्यूरेशन में मैंने उसको कैसे यूटिलाइज किया और मैंने क्या किया। क्या मैंने कोई सर्टिफिकेशन ली है, क्या मैंने कोई स्किल इंट्रोड्यूस करी है, या मैं उस टाइम पढ़ रहा था, या उस टाइम मेरा कोई फैमिली का कोई मैटर था जो मैं कुछ नहीं कर पाया। दैट मीन्स विद वैलिड रीजनिंग आप कुछ बता के उसको जस्टिफाई कर सकते हो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन से दैट जब भी आपका किसी वैलिड रीजन के कारण आपकी आर्टिकलशिप में गैप आता है, उस गैप को अगर आप जस्टिफाई कर पाते हो तो गैप आपका कभी भी आपके करियर को इम्पैक्ट नहीं करता। तो इस चीज का प्रेशर लेने की बजाय कि मेरा गैप आ गया, मेरा गैप आ गया, ट्राई टू बिल्ड योर सेल्फ एंड बिल्ड योर स्किल्स इन दैट वे कि आपका गैप वैसे ही निग्लेक्ट हो जाए, क्योंकि आपके पास बाकियों से ज्यादा क्वालिफिकेशन या बाकियों से ज्यादा स्किल्स जो हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहली चीज है कि जब भी गैप आता है उसको कवर अप करने के लिए ट्राई टू गेट समथिंग, बिकॉज आपको हमेशा ये रीजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या है, कैसे है, क्या रीजन है, ड्यूरिंग द गैप क्या किया है। ये चीजें हमेशा ही आपके साथ आएंगी अगर आपका गैप है। उसको कवर अप करने के लिए आप अपनी स्टडी पे अभी फोकस करें। आपको मेडिकल रीजन या ग्राउंड्स दे सकते हैं बिकॉज दैट्स गोना बी एब्सोल्युटली वैलिड। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मेडिकल केसेस कभी भी हमारे हाथ में नहीं होते हैं। कंपनी जेन्युइनली रिस्पेक्ट दोज पीपल जिनका गैप होता है, मतलब मेडिकल रीजन की वजह से कोई गैप आता है और गैप लेने के बाद भी दे बाउंस बैक, they come back with the spirit, with the strength and again they start their journey। तो कंपनीज उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हैं, कंपनीज उसको ये जस्टिफाई करने के लिए कम ही कहती है कि ये क्यों हुआ, या तुमने ये क्यों किया, या ये गैप क्यों आया। क्यों का रीजन हमेशा अगर मेडिकल है तो दैट्स नॉट एन इश्यू। कम बैक करना, बाउंस बैक करना, इट्स अ मोर ऑफ अ स्ट्रेंथ एंड स्पिरिट जो सब नहीं कर पाते हैं। और अगर आप ये कर रहे हैं तो देन कंप्लीटली अपने आप को टेंशन से रिलीव कर दें कि हाँ मेरे करियर में कोई गैप आया है तो वो मुझे इफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यू हैव द स्पिरिट, यू हैव द टेंडेंसी टू ग्रो फास्टर इन योर लाइफ। और अगर आपके पास भी, अगर आपकी भी ऐसी कुछ क्वेरीज हैं जो आपको तंग कर रही हैं, जो आपको माइंडसेट जो है वो खराब कर रही हैं, जो आपको काम नहीं रहने दे रही है, जो आपकी जो मेडिकल कंडीशन है उसको खराब कर रही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई हैव सीन इट स्टूडेंट स्टार्ट ओवर थिंकिंग बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीजंस। तो आई डोंट वांट यू टू डू दैट। दैट्स व्हाई ये जो क्वेरीज हैं जिनका मुझे आंसर वीडियोस में करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर, बिकॉज यहाँ ऐसी क्वेरीज हैं दोज आर द रेयर वन। जो क्वेरीज नॉर्मल हैं उनका मैं हमेशा कमेंट बॉक्स में हमेशा रिप्लाई करती हूँ।
तो if you have such kind of a queries, you can drop down the comment in a comment box. I'll always reply to the query. So thank you so much for watching the video, and genuinely I can say that अगर आपकी ऐसी query है और आपको reply नहीं मिल रहा है कहीं से, can drop down the comment. I'll answer your queries. And काम रहें, शांत रहें, पढ़ाई पे फोकस करें, आपकी लाइफ आप अपने आप बिल्कुल सेट कर लोगे, बिकॉज यू हैव द राइट डायरेक्शन इन यू हैंड।